नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित। आज हम दूसरी बुक लेके आए हैं पीजी लेवल की। पहली बुक जनसंख्या भूगोल को पूर्ण हमने कर लिया है। आज हम कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं, J.H. वॉन थुनेन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत या कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, जो कि बहुत अधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। तो 1783 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का काल रहा वॉन थुनेन का, और 1826 ईस्वी में इन्होंने कब ये सिद्धांत दिया? तो 1826 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया। काफ़ी बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत कब दिया गया, किस सन में? तो 1826 ईस्वी में वॉन थुनेन ने कृषि का स्थिति सिद्धांत दिया। वॉन थुनेन का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध किससे है? जर्मनी से है। किस देश से इनका संबंध? तो जर्मनी से है। इसके बाद इन्होंने कितनी पेटियों में यानी वलयाकार स्वरूप में आकार में अपने सिद्धांत को चित्रित किया? तो ये कितने पेटियों में इन्हें विभक्त किया? तो 6 पेटियों में किया। कितने में किया? तो उन्होंने 6 पेटियों में विभक्त किया। इससे पहले मैकलेन वर्ग में ये एक फर्म के मैनेजर थे, यानी मैकलेन वर्ग के ये पहले मैकलेन वर्ग के पहले क्या थे? में एक फॉर्म था, कृषि फॉर्म था, फार्म था कृषि का, जहां ये मैनेजर की पोस्ट पर थे। किस पोस्ट पर थे? तो मैनेजर की पोस्ट पर थे। तो वहां इन्होंने 1826 ईस्वी में अपना कृषि अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, पेश किया। तो अब हम बात कर रहे हैं 6 पेटियों के बारे में। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पेटी में क्या था, दूसरी पेटी में क्या था, तीसरे में क्या था, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पेटी कि सबसे उस बारे में जो ये प्रथम पेटी की बात इन्होंने की है, वहाँ साग सब्जी यानी साग सब्जी व दूध आदि के बारे में बात की है। साग सब्जी और दूध से संबंधित ये बात की। प्रथम पेटी में साग सब्जी यानी जो नाशवान चीज़ें होती है, साग सब्जी की बात है, दूध की बात है, तो ये प्रथम पेटी के अंदर इन्हें शामिल रखा है। जिस प्रकार की उन्होंने सिद्धांत में विचारधारा रखी है, इन्होंने आइसोलेटेड स्टेट्स से संबंधित रखी है। एकाकी राज्य, एकाकी जो राज्य होता है जिसके आसपास कोई दूर तक कोई राज्य नहीं होता है और संपूर्ण अनुकूल दशाएं जहां पर होती है, उस प्रकार के एक कल्पना इन्होंने की है। तो सबसे पहली पेटी में इन्होंने साग सब्जी यानी स्थानीयकरण के पास जो कि नाशवान चीज़ें हैं वो आसानी से मिल सके और अधिक यानी दूरी और परिवहन से संबंधित उन्होंने उसके मूल्य में वृद्धि की बात भी कही है। तो पहली जो पेटी है इसमें साग सब्जी और दूध से संबंधित बात इन्होंने कही है कि पहली पेटी के अंदर साग सब्जी व दूध मिलेंगे। दूसरी पेटी की बात करें तो लकड़ी से संबंधित यानी ईंधन के लिए लकड़ी की बात दूसरी पेटी में की। वॉन थुनेन ने दूसरी पेटी में लकड़ी से संबंधित बात की, जो कि ईंधन के लिए यानी घर में गर्म करने के लिए या भोजन पकाने के लिए सर्वाधिक किसकी आवश्यकता है? तो लकड़ी की आवश्यकता है। उस समय की बात है कि जहां ईंधन किससे? लकड़ियों से ही तैयार होता था। तो इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने साग सब्जी और दूध के बाद किसी को माना, महत्व दिया तो वो लकड़ी को दिया। और दूसरी पेटी के अंदर इन्हें स्थान दिया कि नगर के जस्ट पास में ही क्या होनी चाहिए? लकड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी प्रकार तीसरी पेटी की बात की जिसे उन्होंने अनाज से संबंधित बात की। किससे? अनाज। अनाज भी गहन कृषि यानी अनाज में कौन सी कृषि? तो गहन कृषि की बात की। अनाज में गहन कृषि को शामिल किया। साथ में यहाँ ये वो क्षेत्र था, ये वो पेटी थी जहाँ पर क्या किसी भी प्रकार से भूमि को परते नहीं छोड़ा गया। यानी इस पेटी की हम बात कर रहे हैं, मानचित्र में आप देख लें, सबसे बड़े राज्य की बात आ गई। पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, जहाँ इस पेटी की बात की जा रही है अभी, तो यहाँ किसी भी प्रकार से परती भूमि नहीं छोड़ी जाती थी। परती भूमि का मतलब क्या है? परती भूमि का मतलब होता है भूमि को खाली छोड़ना। यानी जैसे प्रति संबंधित बात बताऊं आपको, तो एक होता है नूतन प्रतिभूमि, एक पुरातन प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब ये है कि जैसे 2 साल कृषि करने के बाद एक बार
12 महीने के लिए भूमि को खाली छोड़ देना, बिना जोते भी छोड़ देना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती। पुरातन प्रतिभूमि का अभिप्राय होता है कि 5 वर्ष या इससे अधिक तक एक बार कृषि करने के बाद के खाली छोड़ दिया जाता है। नवीन प्रतिभूमि की बात आए तो 1 साल कृषि करने के बाद 1 साल तक क्या हो जाए, उसे खाली छोड़ दिया जाता है। तो प्रति से संबंधित प्रति का अर्थ क्या है? तो प्रति का अर्थ है वो खाली छोड़ना है। क्या है? खाली छोड़ना है। ध्यान रखें आप, प्रति का अर्थ खाली छोड़ना है। तो यहाँ प्रतिभूमि नहीं छोड़ी जाती थी, यानी अनाज और में गहन कृषि यहाँ पर की जाती थी। अनाज में राई का उत्पादन सर्वाधिक होता था। किसका? राई का उत्पादन सर्वाधिक होता था और यहाँ भूमि को प्रति नहीं छोड़ा जाता था। चौथी पेटी की हम बात करें तो यहाँ चौथी पेटी का शुरू भी क्या है? अनाज से है। किससे है? अनाज से है। लेकिन इस तीसरी पेटी की तुलना में चौथी पेटी में क्या होता है? गहनता कम होती है। कृषि के अंदर गहनता क्या होती है? चौथी पेटी के अंदर कम होती है। यहाँ पर कुछ भाग प्रति छोड़ा जाता है, यानी कुल भूमि का 14%, यानी 14% भाग क्या है? वो प्रति के रूप में छोड़ा जाता है। हर बार क्या हो जाता है? 14% भाग है वो प्रति भूमि के रूप में छोड़ा जाता है। और यहाँ क्या है? अनाज की कृषि ही की जाती है। उसी प्रकार पांचवी पेटी की बात करें तो पांचवी पेटी को भी अनाज का ही स्वरूप दिया है। लेकिन यहाँ 3 खेत प्रणाली, काफी बार महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि 3 खेत प्रणाली का संबंध वोन थुनेन की किस पेटी से था। यानी यहाँ 3 खेत प्रणाली से संबंधित कोई पेटी है तो वो पांचवी पेटी है। याद रखें आप, 3 खेत प्रणाली का संबंध किससे है? पांचवी से है। तो 3 भाग भूमि के हुए, एक भाग जो कि अनाज से संबंधित हुआ, दूसरा भाग जो पशुपालन से संबंधित हुआ, और तीसरा भाग है वो प्रति के लिए, यानी 33% भाग छोड़े जाते हैं। प्रत्येक हिस्से में 33% भाग आया कृषि के लिए, 33% अपने आया दूसरे पशुपालन के लिए, और 33% भाग है वो प्रति के रूप में छोड़ा गया। तो 3 खेत प्रणाली का संबंध पांचवी पेटी से है। आप अच्छे से याद कर लिए, हमने अब तक 5 पेटियों की बात की है। पहली पेटी की हमने बात की कि जहाँ पर साग सब्जी या नाशवान जो चीज़ें होती है, जहाँ अधिक खराब जो जल्दी हो जाती है, उनके लिए प्रथम पेटी की बात की वोन थुनेन के द्वारा। वोन थुनेन का कृषि अवस्थिति का सिद्धांत जो है वो 1826 में दिया गया, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। उससे पहले मैकलेनबर्ग के ये पहले क्या थे? एक कृषि फोरम के ये मैनेजर थे, और वहाँ कृषि फोरम में ये मैनेजर की पोस्ट पर रहते हुए ही इस सिद्धांत का उन्होंने प्रकार्य किया और कृषि के बारे में 6 पेटियों को बताया। इसमें पहली पेटी जो कि नाशवान चीज़ें या दूध साग सब्जी संबंधित बताई। दूसरी पेटी जो कि बहुत अधिक जरूरी उस समय के लिए ईंधन के लिए लकड़ी से संबंधित बताई। इमारती लकड़ियों से अधिक उन्होंने ईंधन की लकड़ी को अधिक महत्व दिया। तीसरी पेटी अनाज संबंधित बात बताई कि अनाज के लिए तीसरी पेटी को उपयुक्त समझा। चौथी पेटी में अनाज को समझा, लेकिन गहनता थोड़ी कम थी, क्योंकि तीसरी पेटी के अंदर गहनता अधिक थी, गहन कृषि अधिक होती थी, यानी कम भूमि में अधिक उत्पादन जो किया जाता है उसे हम गहन कृषि कहते हैं। और तीसरी पेटी में किसी भी प्रकार से भूमि को प्रति नहीं छोड़ा जाता था। और चौथी परत के अंदर या पेटी के अंदर 14% भाग को प्रति छोड़ा जाने लगा, यानी भूमि के 14% भाग को क्या हुआ? प्रति छोड़ा जाने लगा। और आगे पांचवी पेटी की बात करें तो इसे 3 खेत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? 3 खेत प्रणाली का मतलब कि उस खेत को 3 भागों में बांट दिया गया। 33.33% भाग पर कृषि की जाती, 33.33% भाग पशुपालन में उसके लिए चारे आदि की व्यवस्था की जाती, और 33.33% भाग को हर वर्ष प्रति छोड़ दिया जाता था। इसलिए 3 भागों में उस खेत को बांटा गया, इसलिए इसे 3 खेत प्रणाली के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे 6 लास्ट पेटी जो है, जिसे केवल पशुपालन के लिए उन्होंने चुना। किसके लिए चुना? पशुपालन के लिए चुना। यानी पशुपालन को चुनने के लिए पीछे उनका कई तर्क थे। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पशुपालन
अगर लास्ट पेटी में किए जाते हैं तो उसे शहर तक लाने के लिए पशुओं को आसानी से पशु चलकर आ सकते हैं, जिससे उनका परिवहन का खर्चा 0 हो जाएगा। उसके अलावा पशुओं से उपलब्ध सर्वाधिक किसी की बात की तो उन्होंने पनीर की बात की कि पनीर जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होता है और पनीर महंगी वस्तु भी है, तो इसलिए वो क्या है कि अधिक परिवहन का खर्चा भी वहन किया जा सकता है। यानी पशुओं से मिलने वाली उसने पनीर के बारे में भी विचार दिया कि पनीर जल्दी ख़राब नहीं होता है और उसे लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है आसानी से, क्योंकि वो परिवहन का खर्चा भी आसानी से वहन कर सकता है। तो ये कृषि परिवहन से संबंधित 6 पेटियाँ बताई। और लागत और दूरी, यानी उन्होंने खर्चा किस पर बताया, लागत और दूरी से संबंधित, लागत प्लस दूरी से संबंधित उन्होंने यानी परिवहन के खर्चे की उन्होंने बात की। ये वॉन थ्यूरियन का कृषि सिद्धांत था। इन्होंने सिद्धांत की रचना के पीछे कुछ विशेष बात जो बताई उनके बारे में बात करते हैं कि सिद्धांत को किस आधार पर रखा। तो उन्होंने इस सिद्धांत को रखने से पहले इस बारे में विचार किया कि एक ऐसा समान दशाओं से युक्त एक ऐसा प्रदेश, समान दशाएं इसमें जलवायु आदि समान हो, कृषि के लिए सभी जगह समान व्यवस्था हो, वहाँ केवल आइसोलेटेड स्टेट्स यानी एकाकी राज्य की कल्पना उन्होंने की। यानी उन्होंने एक एकाकी राज्य की कल्पना की जिसके चारों ओर कोई मुख्य केंद्र ना हो। यानी क्या है, एक एकाकी राज्य की बात उन्होंने की है। किसकी की है, एकाकी राज्य की या नगर की कल्पना इन्होंने की है। इसके बाद उन्होंने समान दशाओं की बात की है। किसकी की है, समान दशाएं। ये समान दशाएं यहाँ पर जलवायु संबंधी या धरातल स्वरूप में जल आदि की व्यवस्था के लिए समान दशाओं की बात उन्होंने की है। इसके लिए और दूरी और लागत की बात उन्होंने की है कि वस्तु का जो मूल्य है वो परिवहन के साधन और दूरी आदि के आधार पर होता है। उस समय परिवहन के साधन कौन से थे, तो केवल एक क्या थी, घोड़ा गाड़ी थी। क्या थी, घोड़ा गाड़ी एकमात्र क्या बताया है, एकमात्र परिवहन का साधन बताया है घोड़ा गाड़ी। यानी घोड़ा गाड़ी को एकमात्र परिवहन का साधन उस समय उपलब्ध परिस्थितियों में थी। तो परिवहन का एकमात्र साधन कौन था उस समय, तो घोड़ा गाड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने जो बात की वो यानी लास्ट में उन्होंने किसको छोड़ा, तो लास्ट में उन्होंने वन के लिए या पशुओं के लिए पशुपालन संबंधी लास्ट पेटी की बात उन्होंने की है। तो उसी प्रकार से अन्य जो कुछ बातें उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से बताई, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो सूत्र उनका क्या था। तो वो सूत्र उनका था P बराबर V, और V से अभिप्राय उनका क्या है, वो E प्लस T। यानी ये है उनका लाभ। यानी लाभ कब होगा, लाभ P से अभिप्राय किससे है, लाभ से है। और लाभ वो कब कमाएगा, किसी भी कार्य का वो लाभ कब कमाएगा, जब V से अभिप्राय क्या है, विक्रय मूल्य से है। किससे है, विक्रय मूल्य से है। विक्रय मूल्य कितने में बेचेगा, और इधर आगे क्या है, प्लस लागत मूल्य। यानी फसल को उत्पादन करने में उसकी लागत कितनी आई, तो लागत प्लस T से मतलब ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का खर्चा, परिवहन का खर्चा। तो लागत और परिवहन का खर्चा दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य से घटा दिया जाता है। लागत और परिवहन का जो खर्चा, कुल जो खर्चा हुआ लागत और परिवहन का, उनको जोड़ लिया गया। मान लीजिए कृषि को पैदा करने में उसने 10,000 रुपये उनका क्या हुआ, खर्चा हुआ, और 1,000 रुपये उसने परिवहन का लगा दिया, यानी 11,000 रुपये उसके टोटल लागत आई। और विक्रय मूल्य उन्होंने 15,000 रुपये में बेचा, तो 15,000 माइनस 11,000 हो जाएगा, यानी 4,000 रुपये क्या हो गए, लाभ के हुए। तो इस प्रकार से ये सूत्र भी आप ध्यान रखें, वॉन थ्यूरियन के द्वारा एक सूत्र के माध्यम से P बराबर V माइनस E प्लस T। P से मतलब उनका लाभ से है, V से मतलब V समझ सकते हो विक्रय मूल्य से, और E का मतलब उनका लागत मूल्य से है, और T से ट्रांसपोर्ट आप समझ सकते हो। तो E प्लस T माइनस E V से माइनस में क्या है, E प्लस T, यानी विक्रय मूल्य प्लस से लागत मूल्य प्लस
ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, परिवहन का खर्चा, उनको जोड़ करके विक्रय मूल्य से। तो ये था वोन थ्योरेन का कर्षी अवस्थिति सिद्धांत। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वास्तविकता में लाइक करें। टाइम मेरे पास भी कम ही है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि अगर कई दोस्तों के लिए कहने पर कि उन्होंने कहा आपकी वीडियो हमें अच्छे लगते हैं और आप समय निकाल करके आप ये करवा दीजिए, तो मैंने कोशिश की है। कोई गारंटी नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊँगा, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो अगर आपका सहयोग रहेगा तो ही मैं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।